वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति आरबीएससी की ओल्ड बुक्स का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें पिछला वीडियो 2.2 के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इस समतल त्रिकोणमिति की बुक का पूरा ही कंसेप्ट जो है वो चल रहा है कंटिन्यू वीडियोस, तो आप जो पिछले वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और जिसका कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से समतल त्रिकोणमिति के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप पढ़ सकते हैं बाकी के वीडियोज़। तो अभी हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो चुके हैं। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन है cos 3π/2 प्लस थीटा, cos 2π प्लस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा प्लस cot 2π प्लस थीटा। इसका आंसर होगा 1। आंसर 1 कैसे आएगा? देखो, इसमें सिर्फ जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ लिया है उसके कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। सबसे पहले cos 3π/2 प्लस थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंट के अंदर आपको मान समझाए हुए हैं, पिछले जो डिटेल में हमने वीडियो पढ़ा है इसका फर्स्ट चैप्टर का, तो cos 3π/2 वाली लाइन ये π/2 की लाइन होती है और ये होती है 3π/2 की, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री। ये 0 डिग्री की होती है और ये पाई यानी कि 180 डिग्री के, ये 90 डिग्री और ये 270। तो एंगल किसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है? 3π/2 थीटा, इसके 3π/2 के। तो 3π/2 वाली लाइन ये है, 3π/2 प्लस, इसका मतलब एंगल आ गया इस वाले क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव है और ये वाली लाइन लेकिन साइन और कॉस को आपस में बदल देती है। मतलब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन और कॉस एक दूसरे के साथ बदलते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के साथ बदलते हैं और सेक और कॉसेक बदलते हैं। तो मीन्स मान तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा। अगला मान है cos 2π प्लस थीटा। 2π वाली लाइन ये है 360 डिग्री, 2π वाली लाइन से प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और ये लाइन इंटरचेंज भी नहीं करती है, सिर्फ ये वाली लाइन इंटरचेंज करती हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो ये cos थीटा ही रहेगा। सेम ऐसे ही ये 3π/2 माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं इसलिए इसका मान टेन थीटा, कॉट 10 में बदल गया। ये 2π प्लस, यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं और मान भी नहीं बदलता है, तो ये कॉट थीटा। तो इस तरह से ये तो कंसेप्ट था पिछले चैप्टर का। अब हमको इस चैप्टर के फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। ये यहाँ पे आपके कंसेप्ट लिख दिए हैं, आपको नोट कर सकते हैं। अब टेन को बदलेंगे हम। टेन जानते हैं साइन बटा कॉस होता है और कॉट होता है कॉस बटा साइन। अब इसका एलशियम ले लेंगे। एलशियम लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है और इस साइन से ये साइन कैंसिल और इस कॉस से ये कॉस कैंसिल। तो मीन्स ये तो पूरा हो गया कैंसिल और इसका मान हो गया 1, जो हमको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1/cot 3 थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। इसका आंसर आएगा cot 2 थीटा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, बुक में सिर्फ cot 2 थीटा लिखा है, माइनस में आएगा इसका आंसर। इसमें भी वही कि जब भी tan cot है तो पहले आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। साइन में चेंज करेंगे तो ये कॉस बटा साइन, ये भी कॉस बटा साइन, ये साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। अब इसका एलशियम ले लेंगे। यहाँ पे ये एलशियम लेंगे तो ये एलशियम हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया है और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा साइन 3 थीटा। तो ये यहाँ पे एलशियम लेके सॉल्व, और इसका जो एलशियम है वो डायरेक्ट लिख दिया ऊपर। सेम ऐसे ही यहाँ पे किया है कि एलशियम सॉल्व कर लिया और जो एलशियम आया उसको हमने ऊपर लिख दिया है।
यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे कैसे लिखा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। साइन ए माइनस बी जानते हैं, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी होता है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। लेकिन ये साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी। ए का मान है थीटा और बी का मान है 3 थीटा, तो थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे तो ये 2 थीटा माइनस का बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे तो ये 2 थीटा प्लस का बचेगा। तो मीन्स इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे। तो जिस माइनस को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके आगे माइनस पहले से था और इसके आगे माइनस इसकी वजह से आया, जिस माइनस को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ये बचा साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। ये वापस से फॉर्मूला बन गया कॉस का, कॉस ए माइनस बी, कि कॉस ए माइनस बी का मान होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फार्मूलाज अब आपको याद होंगे तो ही जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो पाएंगे। तो ये कॉस ए माइनस बी का बन गया, माइनस बाहर, कॉस ए का मान है 3 थीटा और बी का मान है थीटा, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और इस कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो इसलिए ये माइनस का कॉट 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। tan a इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1 एंड tan b इक्वल टू 1 अपॉन 2a माइनस 1। दो मान दिए हुए हैं, एक tan a का और एक tan b का। तो सिद्ध कीजिए a माइनस बी बराबर π/4। अब जो मान दिया है उसको देख के यहाँ पे आपके पास मान a b का नहीं है, क्योंकि a और b तो सिद्ध कर रहा है π/4। मान किसके हैं, tan a और tan b के। इसका मतलब हम जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहाँ हम इसके आगे 10 लगा के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब आप मान लेके शुरू करेंगे tan a माइनस बी का। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हमने, ये सिद्ध करना है। tan a माइनस बी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि a माइनस बी के मान तो है नहीं हमारे पास, तो 10 लगा देंगे। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a और tan b के दोनों मान दिए हुए हैं, वो मान अप्लाई कर देंगे। यहाँ एलशियम लिया, सॉल्व कर दिया, यहाँ एलशियम लिया, सॉल्व कर दिया। इसका एलशियम और ये एलशियम आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और जो बचा वो ये लिखा, इधर भी और इधर भी, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये बना 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और यहाँ भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ये सेम है इसलिए डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये 1 आंसर होता है tan π/4 का, क्योंकि 10 के अंदर 1 मान tan π/4 का होता है। तो tan a माइनस बी का मान आ गया tan π/4, इसलिए यहाँ पे a माइनस बी का मान हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, π/4। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल टू c को संतुष्ट करते हैं तो सिद्ध कीजिए tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो, जो इक्वेशन ये तो हमको सिद्ध करना है, जो हमको दिया हुआ है उस मान से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसमें हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b sec थीटा बराबर c माइनस a tan थीटा। उसके बाद में हम करेंगे इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा और प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप इस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब ये पूरी इक्वेशन अब आप देखोगे तो ये tan की द्विघात समीकरण बन गई tan थीटा में, जिसका वेरिएबल क्या है tan थीटा। इसको इस तरह से सॉल्व करके लिखेंगे कि tan स्क्वायर का जो भी गुणांक है एक ये आएगा और एक ये, इसको एक साथ करके लिख लिया, और कांस्टेंट है उसको भी इधर ले आएंगे। तो ये बन गई इस तरह से द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के अंदर चर क्या है,
tan थीटा, जिसमें ये द्विघात समीकरण दी हुई है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्फ़ा और बीटा इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब इसी समीकरण को तो सॉल्व करके हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब वो अल्फ़ा और बीटा इस समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे, मीन्स इसके मूल होंगे। तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे? tan अल्फ़ा एंड tan बीटा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का काम कर रहा है वो tan थीटा कर रहा है। तो मीन्स इस के अंदर जो मूल होंगे वो क्या होंगे? tan अल्फ़ा और tan बीटा। हमने मान लिए ये मूल। अब tan अल्फ़ा और tan बीटा अगर मूल है तो हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है कि मूलों का जो योग होता है, मूल क्या माने हैं? tan अल्फ़ा और tan बीटा। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का भी अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो देख सकते हैं कि जैसे द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण मानक। इसके अगर हम मूल मानते हैं कि इसके दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इनमें जो रिलेशन होता है कि ये मूलों का जोड़, ये मूल हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे tan अल्फ़ा और tan बीटा है, तो जो मूलों का योग होता है वो होता है -b/a। इसका मतलब जो चर है, चर के साथ में जो गुणांक है और चर के स्क्वायर के साथ जो गुणांक है उसका भाग लगा देंगे, एक माइनस आएगा साथ में, और मूलों का गुणा होता है c/a। अब वो चीज़ यहाँ पे कंपेयर करनी है कि मूलों का योग tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ये -b/a के बराबर होता है, जो 10th क्लास तक का कंसेप्ट है। -b, ये b है यहाँ पे इस tan थीटा के अलावा जो बचा, क्योंकि tan थीटा तो चर है और माइनस में ही मान है, माइनस यहाँ भी आता है इसलिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो b का मान है 2ac, -b का मान है ये, तो 2ac डायरेक्ट रख दिया, और a का मान है a² माइनस b² जो x² के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो x² के साथ यहाँ tan² के साथ, तो a² माइनस b²। मूलों का गुणा हो जाएगा c/a। c क्या है? c² माइनस b² अपॉन a, यानी कि a² माइनस b²। यहाँ पे a का काम ये कर रहा है। अब ये दो मान आए हमारे पास, हमको क्या सिद्ध करना था? tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो हम लेके चलेंगे कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब इसके मान हम दोनों के जानते हैं, ये मान हमने यहाँ निकाल लिया, ये यहाँ निकाल लिया, तो ये यहाँ रख देंगे और ये यहाँ रख दिया। ये मान रख के और सॉल्व करना है इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 2ac अपॉन a² माइनस b² माइनस c² प्लस b²। एल्शियम ये और ये एल्शियम हो जाएगा कैंसिल, इसका एल्शियम ये a² माइनस b² और इसका एल्शियम ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन बची ये। इसमें ये b² कैंसिल कर सकते हैं, ये वाले एक प्लस का एक माइनस का है, तो बचा a² माइनस c²। तो मीन्स ओवरऑल जो मान आया वो आया tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2ac अपॉन a² माइनस c², जो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज थी 2.2 वो भी कंप्लीट हो जाती है। और फार्मूलाज ज़रूर याद करें जिससे आपको बेनिफिट रहेगी प्रैक्टिस करने में, और क्योंकि ज़्यादातर सब आरपीएससी के लिए ही ये पढ़ रहे हैं तो फार्मूलाज तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आए त्रिकोणमिति के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो त्रिकोणमिति के जो बेसिक कंसेप्ट हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो सब याद होने ही चाहिए, तो उनको ज़रूर याद कर लें। इसके बाद ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 2.3। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।